नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, स्वस्थ शरीर के लिए ज़रूरी है कि शरीर के सभी अंग सही और संतुलित रहे। ऐसा कुछ हमारे शरीर के वजन या बॉडी वेट के साथ भी है। दर्शकों, खराब जीवन शैली के कारण शरीर का वजन असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं। और आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि उचित व्यायाम और उचित पोषण के साथ हम अपने शरीर का वजन कैसे कम कर सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है हाउ टू लूज वेट थ्रू एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। और इस विषय में अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है अंडमान लॉ कॉलेज में कार्यरत डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन श्री राजीव मंडल जी। राजीव जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मैडम जी। सबसे पहले मैं दूरदर्शन केंद्र को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इस विषय पे मुझे मौका दिया है इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए। जी। अगर देखा जाए पूरे विश्व में जी। आज मोटापा अगर ओबेसिटी जो है कम से कम 200 करोड़ का ऊपर जो लोग सफ़र कर रहे हैं ओबेसिटी से। जी। और वर्ल्ड ओबेसिटी एटलास के हिसाब से एक प्रिडिक्शन किया गया है आने वाले 2035 तक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो ओबेसिटी से सफ़र करने वाले हैं, अबाउट अप्रोक्सीमेटली 400 करोड़ जो पीपल जो सफ़र करने वाले हैं। और अगर हम एट प्रेजेंट करंट में देखेंगे तो कम से कम 440 मिलियन लोग जो है टाइप 2 डायबिटीज़ के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। सो कम से कम 40 करोड़ के ऊपर लोग जो टाइप 2 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, इसके कारण कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक डिजीज़ इससे सफ़र कर रहा है। और हर साल इस प्रॉब्लम के कारण 1.5 मिलियन लोगों का जो है डेथ होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है लाइफ स्टाइल एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। आपको जो है इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। राजीव जी, जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि अगर कुछ भी ओवर हो जाए तो वो हमारे शरीर के लिए और समाज में रहने के लिए सही नहीं है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ओवर वेट की। तो यदि किसी का वज़न बढ़ जाता है, ओवर वेट हो जाता है, तो वो उसके शरीर पर किस प्रकार का असर डालता है और उसे कैसे प्रभावित करता है? देखिए, अगर एक्स्ट्रा वेट अगर आपको बढ़ रहा है तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि मेरा हेल्थ कंडीशन कैसा है। जी। तो आपको कैसा पता चलेगा कि आपको ओबेसिटी या ओवरवेट हो गया। तो उसका सबसे जो बेस्ट पैरामीटर है वो जो है आपका टोटल जो वेट किलोग्राम में जो है उसको आप लीजिए, और आपका जो हाइट है उसको मीटर में लेकर उसको डबल मल्टीप्लाई कीजिए स्क्वायर में एंड उसको डिवाइड कीजिए। अगर आपका BMI जो बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका 30 के ऊपर आ रहे हैं तो फिर आप ओबिस कैटेगरी में हो। तो कहीं ना कहीं आप अपना हेल्थ को आप देख सकते हो, इसको चेक कर लीजिए। अगर एक्स्ट्रा वेट अगर ओबेसिटी जो मोटापा अगर आ जाते हैं तो इसमें सबसे पहला जो है ऐसे लोगों को जो है फैटी लिवर होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ होने का चांसेस रहते हैं, जो कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड जैसा हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो किडनी डिजीज़ हो गया है, मेटाबॉलिक डिजीज़, इवन की कैंसर सेल भी इनका बॉडी में जो है ग्रोथ होते हैं। इसके साथ साथ जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो इनका जो ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी लाइफ का जो क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाता है। इन्फेक्शन हो सकता है, इम्यूनिटी इसका लो होते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज से भी सफ़र करते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज से सफ़र कर सकते हैं अगर उसका शरीर जो है ओवरवेट हो जाए। लेकिन इसके मुख्य कारण क्या हैं? देखिए, इनका जो मुख्य कारण अगर हम देखेंगे वो है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। हम क्या करते हैं आज के ज़माने में, हम लोग जो है साइकोलॉजी में जो बोला गया, हम क्या करते पेन से प्लेजर की तरफ भागते हैं। हम एक्सरसाइज करना नहीं चाहते क्योंकि पेन होता है। सो हम टेम्पोररी पेन के लिए हम जो है परमानेंटली जो है प्रॉब्लम हम क्रिएट करते फ्यूचर में जाके। सो लोग आज घर से निकलते नहीं हैं, जैसा टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, आजकल लोग जो है ये सब चीज़ में सबसे ज़्यादा बिजी हो गया है। और दूसरा जो चीज़ है, हम जो है ईटिंग के ऊपर जो हम हेल्थ कॉन्शियस नहीं, हम जो है क्या खा रहे हमारे बॉडी के लिए क्या अच्छा है वो हम देखते नहीं हैं। हम सबसे ज़्यादा प्रोसेस फूड, फास्ट फूड, ट्रांस फैट, ये सब चीज़ के ऊपर ज़्यादा हम फोकस करते हैं और ये सब चीज़ ज़्यादा जो हम कंज्यूम करते हैं। जी, आज के समय में देखा जाए तो वज़न का बढ़ना या फिर शरीर में जो है एक्सेस जो है फैट आपने बताया उसका बढ़ना, ये कैसे प्रभावित करते हैं और आज के समय में गंभीर समस्या है वज़न का बढ़ना। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वेट इंक्रीज़ होना बोलने से सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर से आप हमको नज़र देना पड़ेगा कि अगर ज़्यादा मात्रा में अगर वेट आपका हो रहा है तो आपका जो मूवमेंट क्वालिटी वो रिड्यूस हो जाएंगी। जॉइंट में जो आपका मोबिलिटी, जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाते हैं। आपका जो फंक्शनल फिटनेस, जो आपको अच्छा कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ये सब तो जाएंगे फंक्शनल फिटनेस।
इसके साथ साथ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, स्ट्रोक, उसके साथ साथ जो किडनी प्रॉब्लम हो सकते हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है इन्फेक्शंस भी आ सकते हैं। जी, शरीर में जो है वज़न का बढ़ना, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? उचित व्यायाम से। तो ऐसे कौन कौन से व्यायाम हैं जिससे हम जो है अपने वज़न को घटा सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं? सो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछी है। जी आपका जो फैट लॉस ये डिपेंड करता है आपका टाइप ऑफ सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज। जी आजकल बहुत सारे लोग जो है उनको पता ही नहीं होता है कि हमको एक्चुअली कौन सा एक्सरसाइज करना है। यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो हम 2 टाइप कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो है एरोबिक एक्सरसाइज, जो लो इंटेंसिटी वर्कआउट है, जहाँ पे आपका हार्ट बीट 130 का नीचे रहता है। जी दूसरा टाइप का जो वर्कआउट है वो है एनएरोबिक एक्सरसाइज, जहाँ पे आपका हाई इंटेंसिटी वर्कआउट रहता है, जहाँ पे आपका जो है हार्ट बीट 140 के ऊपर रहता है। अब होता है क्या है कि आपका एक्टिविटी डिसाइड करता है आपका बॉडी से जो है कैलोरीज फैट से बर्न होगा या आपका कैलोरीज बर्न होगा जो भी ग्लूकोज सेल्स मसल्स में जो स्टोर हुआ है एज ए ग्लाइकोजन। सो ये डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ एक्टिविटी। अब होता क्या है कि हमारा जो 2 मेन एनर्जी सोर्स है बॉडी में वो है फैट और एक ग्लूकोज। तो हमारा मेन टारगेट है कि हमारा फैट से जो है जितना ज़्यादा हम कैलोरीज बर्न कर पाएंगे उतना ज़्यादा हम वेट रिड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे होता है क्या है, जब भी आप लो इंटेंसिटी वर्कआउट करने जाएंगे तो लो इंटेंसिटी वर्कआउट में क्या होता है, जब आपका हार्ट बीट 130 का नीचे रहेंगे, ऐसा कोई अगर आप एक्सरसाइज करते हो, तब जो आपका मेजोरिटी जो एनर्जी सोर्स हो जाएंगे वो आपका फैट हो जाएंगे। और अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो, ऐसा होता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं मोटापा कम करने के चक्कर में या तो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर लेते हैं, रनिंग करते, फास्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में ज्वाइन कर लेते। बट अभी आपको मैंने बताया कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में अगर वो जाते हैं तो उसका हार्ट बीट जो 140 का ऊपर अगर आ जाते तब उसका जो मेजोरिटी जो एनर्जी जो आते हैं कैलोरीज वो आते हैं ग्लूकोज से, नॉट फैट। तो इसीलिए आपको जो एक्सरसाइज जो है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट एक्सरसाइज जो नहीं करना है, आपको लो इंटेंसिटी वर्कआउट करना है, जो एरोबिक एक्सरसाइज कम से कम 30 मिनट तक करना है। जैसे उसमें आपका आ सकता है जुम्बा, एरोबिक डांस आ सकता है, साइकिलिंग आ सकता है, स्विमिंग आ सकता है, वॉकिंग आ सकता है। ये सब चीज़ आप हफ्ता में कम से कम 3 से 4 बार आप कर सकते हो, तो आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। जी तो ये रिजल्ट्स कितने दिनों में दिखेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछे। आजकल लोगों को जो है फास्ट चाहिए, उनको पेशेंस नहीं होता है। वो बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, 21 दिन में फ़ैट लॉस, 30 दिन में फ़ैट लॉस, बट ये जो चीज़ है ये सब चीज़ एग्जैक्टली जो साइंटिफिकली ऐसा होता नहीं है। अब यहाँ पे कभी कभी हो भी जाता है, बट अगर ऐसा किसी लोगों के साथ अगर होता है तो उनका प्रॉब्लम होता है, इनको एक AOA इफेक्ट बोला जाता है। जो AOA इफेक्ट का अंतर्गत क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी फास्ट अपना बॉडी को चेंज करना चाहते हैं, बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाइट में अगर जाएंगे और बहुत ज़्यादा अगर एक्सरसाइज कर लेंगे तो उनको शॉर्ट पीरियड में उनका वेट तो भले लॉस हो जाएंगे, बट कुछ टाइम बाद जाके AOA इफेक्ट के कारण उनका जो बॉडी का जो है फिर से वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाएंगे। इसका पीछे का रीज़न क्या होता है, वो पर्सन जो रेस्ट्रिक्टेड डाइट में जाते हैं वो जाने के कारण क्या हो जाता है, उसका जो बॉडी में जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक, हमारा कैसे रहता है, हम जब रेस्ट में रहते हैं, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रहते हैं, तब हमारा जो एनर्जी यूज़ होता है वो होता है फैट से। जो फैट जमा हुआ है सेल्स में वो फैट से एनर्जी लेता है। बट अब क्या होता है, आप अगर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट और रेस्ट्रिक्टेड डाइट में जाओगे तो आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो कम हो जाता है। फिर रेस्ट के टाइम क्या होता है, आपका जो एनर्जी ज़्यादा फैट से लेते नहीं है। कुछ टाइम तक आपका वेट भले ही कम हो जाएंगे, बट फिर से जब उसका पुराना ईटिंग हैबिट आ जाएंगे, बिहेवियर आ जाएंगे AOA इफेक्ट के कारण, फिर जब वो एक्सेसिव जो ईटिंग करेंगे तो फिर पहले जो रेस्टिंग के टाइम जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म उसका हाई था अभी कम है, जिसके कारण उसका फैट स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है और ज़्यादा वेट गेन करते हैं। जी, तो जैसे कि अभी आपने बताया मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले जो भी ओबिस पर्सन है, ओबिस पर्सन का जो मेन जो रहता है उनका जो है मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं रहता है, जिसके कारण क्या होता है वो कुछ भी अगर थोड़ा सा भी वो खाते हैं उनका बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकते हैं। मेटाबॉलिज्म जो अच्छा नहीं रहने के कारण उसका फंक्शनल फिटनेस भी अच्छा नहीं रहता है। तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले उसका जो है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस डेवलप करना है और उसका जो है ईटिंग पैटर्न जो है उसको चेंज करना है। उनको जो है प्रोसेस फूड से दूर रहना है, होल ग्रेन फूड को कंज्यूम करना है। और दूसरा जो है यहाँ पे जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो हम गलती कर देते हैं वो खाने के टाइम हम गलती कर देते हैं। सो हम क्या करते हैं, एक्चुअली जब भी हम खाना लेके बैठते हैं हम ज़्यादा बाइट कर लेते हैं और जल्दी जल्दी हमारा खाना ख़त्म हो जाता है विदिन 5 to 10 मिनट्स, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। सो
यहाँ पे करना क्या है आपको, कम से कम आपको एटलीस्ट 20 मिनट जो प्रिंसिपल वो क्या होता है, आप जब खाना खाना स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे बाइट लेंगे, जितना ज़्यादा च्यूइंग करेंगे उतना ज़्यादा डाइजेस्टिक एंजाइम आपका जो खाने के साथ मिक्स हो जाएंगे, डाइजेशन इजीली हो जाएंगे। सो यहाँ पे होता है क्या है, 20 मिनट्स तक अगर आप उसको च्यूइंग करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, सैटिएटी इफेक्ट होता है। सो सैटिएटी इफेक्ट क्या होता है, आपका बॉडी में 2 टाइप का हार्मोन रहता है, एक ग्रिलिन हार्मोन जो हंगर हार्मोन बोला जाता है, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा भूख लगता है, और दूसरा हार्मोन जो होता है लेप्टिन। अब क्या होता है, आपका जब आप 20 मिनट खाने में लगाओगे तो आपका स्टोमक में जो स्ट्रेस रिसेप्टर है उसका साथ ब्रेन का कनेक्शन हो जाएंगे, उनको पता चल जाएंगे कि हमको कितना खाना है। आप अगर 20 मिनट लगा के अगर खाओगे, जहाँ पे आप 4 रोटी खा रहे हो सकती है कि 20 मिनट में 2 रोटी भी ना खा पाओ, क्योंकि आपका जो स्टोमक का साथ जो ब्रेन का कनेक्शन हो जाएंगे, सिग्नल दे देंगे ग्रिलिन हार्मोन को, वो कम हो जाएंगे प्रोडक्शन। लेप्टिन हार्मोन जो वो हंगर को कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए आपको कम से कम 20 मिनट के ऊपर आपको खाना खाने में टाइम लगाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम ध्यान नहीं देते जी। सो इससे आपको मदद मिल सकता है जी। जल्दबाजी में फटाफट खत्म हो जाए तो ऐसे भी लोग हैं जो फटाफट खा लेते हैं। एग्जैक्टली यही तो सबसे मेन रीज़न है आज का, जितना भी आपका गट इशू है, जितना भी आपका तरीके का पेट का बीमारी है, यही मेन रीज़न, हम जल्दी खा लेते हैं जी। सो फास्ट करना नहीं, इसको टाइम देना है जी। जैसे कि अभी आपने एक्सरसाइज के बारे में बताया, उसी प्रकार योगा के बारे में हम जानना चाहेंगे कि वज़न घटाने में योगा किस प्रकार मददगार है। देखिए, योगा बहुत ही एक अच्छा एक्टिविटीज़ है जी। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा में आसनस आ जाते हैं, जहाँ पे रिपीटिव आसनस भी होते हैं, सूर्य नमस्कार हो गया, अष्टांग योग हो गया। सो आप अगर योगा में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो आप योगा भी कर सकते हो। अब योगा में क्या होता है, योगा सबसे पहले जो आपका स्ट्रेस लेवल को कम कर देता है, एंड स्ट्रेस बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका वेट लॉस में एंड वेट गेन में। जितना ज़्यादा आपका स्ट्रेस रहेंगे उतना ज़्यादा आपका जो है फैट इंक्रीज होंगे, जो भी आपका टमी के साइड से, जो लीवर के साइड से फैट इंक्रीज होंगे। सो योगा आपके स्ट्रेस को कम कर देता है। दूसरा जो चीज़ है, योगा क्या करते हैं, योगा करने के कारण आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट, अभी थोड़ा देर पहले ही चर्चा किए थे, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट क्या है कि जितना ज़्यादा रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट आपका हाई होगा उतना ज़्यादा आप रेस्टिंग में आपका जो फैट बर्न ज़्यादा होगा। तो योगा क्या करते हैं, आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देते हैं। इसके साथ साथ हार्मोनल बैलेंस करते हैं। जो मेन जो हमारा बॉडी जो एक हार्मोन जो होता है इंसुलिन में रिस्पॉन्सिबल होता है हमें बायोकेमिकली फैटर बनाने में, तो इंसुलिन में भी काफ़ी हद तक थोड़ा मोड़ा कंट्रोल वो कर पाते हैं जी। ऐसा कहा जाता है राजीव जी कि बेली फैट को कम करने के लिए जो है कपालभाति बहुत कारगर साबित होता है, तो ये सही है या नहीं? देखिए, जितना अमाउंट ऑफ आप कर सकते हो, जितना अमाउंट ऑफ कपालभाति डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग प्रैक्टिस आप करोगे, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में जाएंगे उतना अमाउंट ऑफ जो है आपका जो कैलोरीज बर्न होने में हेल्प होंगे। तो आप ये सब प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसके साथ साथ आपको जो है बाकी थोड़ा सा डाइट भी इसको मेंटेन करना पड़ेगा जी। जहाँ तक अभी हमने योगा की बात की, तो वज़न कम करने के लिए कौन कौन सी जो है कार्डियो एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए? ओके, देखिए अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था एक्सरसाइज को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो कार्डियो में भी एक जो है कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। सबसे पहले हमको जानना चाहिए कार्डियो होता क्या है जी। सो कार्डियो मतलब कि ऐसा कोई भी एक्सरसाइज जो आपका हार्ट रेट को इंक्रीज करे उसको कार्डियो एक्सरसाइज बोला जाता है। अब कार्डियो में भी 2 टाइप का होता है, एक होता है हाई इंटेंसिटी कार्डियो, दूसरा होता है लो इंटेंसिटी कार्डियो। अब हाई इंटेंसिटी कार्डियो में जहाँ पे आपका हार्ट बीट जो रहेंगे वो 70% से 90% तक आपका हार्ट बीट रहेंगे, ठीक है। वो हार्ट बीट का जो कैलकुलेशन करना उसका फॉर्मूला रहता है आपका एज से जो है आपका एज उससे 220 को माइनस कर दीजिए और उसका 70 to 90% निकाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका हार्ट बीट अगर ए रेंज में है तो आपको हाई इंटेंसिटी कार्डियो में जाता है। दूसरा आपका लो इंटेंसिटी कार्डियो, जहाँ पे आपका हार्ट बीट जो है 50% से लेकर 70% तक आपका हार्ट बीट रहेंगे, इन एवरेज 140 के नीचे रहेंगे। तो अगर आप मोटापा है और आप अगर फैट लॉस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको लो इंटेंसिटी कार्डियो में जाना है, ना कि हाई इंटेंसिटी कार्डियो में जाना है। लो इंटेंसिटी कार्डियो में सेम चीज़ जैसे लो इंटेंसिटी वर्कआउट में जितना भी जुम्बा हो गया, एरोबिक डांस हो गया, फिर जाके साइकिलिंग हो गए, ये सब चीज़ आप कर सकते हो। तो ये आपको कम से कम एटलीस्ट 30 मिनट्स करना है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होंगे, जो भी मोटापा है, मोटापा के कारण उनका जॉइंट्स में पेन हो सकता है कंटिन्यूसली अगर इतना अगर एक्सरसाइज करेंगे। तो एक झटके में वो 30 मिनट्स में मत जाइए, पहले 5 मिनट 10 मिनट या तो पहले 1000 स्टेप 2000 स्टेप, ऐसा धीरे 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 जैसा प्रोग्रेसिव लोड होता है तो प्रोग्रेस होते रहेंगे, धीरे 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 स्ट्रेंथ डेवलप होते रहेंगे लेग्स में। तो इस सब से आपको आगे बढ़ना है जी। ये भी कहा जाता है कि वज़न कम करने के लिए जो है वेट लिफ्टिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है।
देखिए, मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, वेट लिफ्टिंग जो होता है, डिफरेंट जितने भी वेट लिफ्टिंग होता है वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर आता है जी। आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का जो है, आप जब भी जाते हैं जिम में, इसका दो मेन प्राइमरी फंडामेंटल जो प्रिंसिपल रहता है, मेन पर्पस रहता है। या तो आप वेट ट्रेनिंग में जा रहे हो सर्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रोफी के लिए, सिंपल मैं बताऊंगा, जो भी बॉडी बिल्डर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, उनका सर्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रोफी रहता है, उनका बॉडी जो होता है फंक्शनल नहीं होता है, नॉन फंक्शनल रहता है, क्योंकि उनको जो है टोटली बॉडी के ऊपर काम करना पड़ता है। दूसरा वेट ट्रेनिंग जो करते हैं वो होता है मायोफाइब्रिल हाइपोट्रोफी, जहाँ पे आपका स्ट्रेंथ डेवलप होता है, जहाँ पे आपका फंक्शनल जितना भी फिटनेस है वो डेवलप होता है। तो आप अगर मोटापा है, आपको फैट लॉस करना है, तो आपका जो वेट लिफ्टिंग जो है आपका सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। सबसे पहले आपको आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस डेवलप करना है, उसका बाद आप जाके वेट लिफ्टिंग में जा सकते हो। राजीव जी, आंतरायिक उपवास यानी इंटरमिटेंट जो फास्टिंग है, ये कैसे जो है शरीर के वजन को घटाने में मदद करता है? फैट लॉस का जर्नी में इंटरमिटेंट जो फास्टिंग है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ। मैं 2-3 साल से इसको प्रैक्टिस करता है और इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं। जी, ये कैसे किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, इंटरमिटेंट जो फास्टिंग होता है वो कैसे किया जाता है और उसका बेनिफिट क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है, एक साइकिल रहता है, ठीक है, वो साइकिल, वो पैटर्न में जो एक साइकिल में आपको एक विंडो रहता है उसमें आपको ईटिंग करना है और बाकी जो रेस्ट ऑफ द जो टाइम रहेंगे उसमें आपको फास्टिंग करना है। जो कॉमन जो साइकिल जो रहता है वहाँ पे 8 आवर्स आपको ईटिंग करना है, मीन्स 8 आवर्स के अंदर आपको कम से कम 2 से 3 मील कंज्यूम कर लेना है। बाकी जो 16 आवर्स है उसमें आपको फास्टिंग रखना है। कोई 6 आवर्स रखते हैं, 18 आवर्स फास्ट रखते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता क्या है, जब भी आपका, बहुत जन के साथ ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जब उसको खाना नहीं मिलता भूख मर जाता है, ऐसा होते है बहुत जन के साथ। कभी भी वो एक क्वेश्चन नहीं करते कि उसको भूख कैसे मरा है। तो हमारा ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा शातिर है, हमको जब भी क्रेविंग होता है, जब भी हमको भूख लगता है, तो हमको जो है तो सबसे ब्रेन जो है टोटली शुगर के ऊपर डिपेंड रहता है। जब भी हमको क्रेविंग होता है तो हमको जो भी है रोटी चावल ये सब चाहिए रहता है, बट सडनली जब वो हमको नहीं मिलता है तब भूख मर जाता है। उसका पीछे का रीज़न यही है कि उनको पता चल गया कि हमको अभी खाना नहीं मिलने वाला है। अब वो क्या करेंगे, जो भी आपका एक्सेस फैट जो जमा हुआ है फिर वो उसका तरफ सिग्नल देंगे, फिर वहाँ से फैट मेटाबॉलाइज होता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी क्या होता है, 8 आवर्स आप जब ईटिंग करते हो और बाकी 16 आवर्स में आपको कुछ भी खाने को नहीं मिलता है, तो उस टाइम फर्स्ट टाइम बहुत लोगों को क्रेविंग होगा, पेट दर्द होगा, सर दर्द होगा, क्योंकि ये ग्रिलिन हार्मोन, अभी थोड़ा देर पहले बताया था, ग्रिलिन हार्मोन जो होता है हंगर हार्मोन, वो स्पाइक होता है। बट धीरे धीरे जैसा ग्रिलिन हार्मोन पे कंट्रोल आ जाएंगे, उसका बाद जगह कि रात को आपको भूख लगना भी कम हो जाएंगे और फिर आपका जो है उस जो टाइम पे फास्टिंग टाइम पे आपका एक्सेसिव फैट जो है लॉस होंगे। सिर्फ यही नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है आपका बॉडी में एक जो न्यू टेक्निक जो 2016 में जो एक जापानी साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया है, उनने रिसर्च के थ्रू निकाला है, ऑटोफिजी होता है। अब ऑटोफिजी क्या होता है, फास्टिंग के दौरान सेल्फ ईटिंग, हमारा बॉडी में बहुत सारे डीएनए, डैमेज डीएनए सेल रहता है, डैमेज सेल्स रहता है, फिर जगह कैंसर सेल्स भी रहता है। जब हम फास्टिंग में रहते हैं तो ये जो सेल्स है ये भी रिसाइकल होकर हम इसको भी यूटिलाइज करते हैं, हमारा बॉडी को फीडिंग करवाते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है इंटरमिटेंट फास्टिंग। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग आप तभी कीजिए, कुछ ही एक्सपर्ट का सलाह लेके कीजिए, क्योंकि हम 2 टाइम खाना खाते हैं, 2 टाइम हम मील कंज्यूम करने के कारण होता क्या है कि बहुत सारे मिनरल्स, वाइटामिन्स का डेफिशिएंसीज भी हो जाता है, जिसके कारण इन लोगों को या तो चक्कर आ सकता है या तो नौसिया, वोमिटिंग जैसा प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। तो इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप जब भी आपके ईटिंग विंडो रहेंगे, आप कोशिश कीजिए आपका फुलफिलमेंट हो जाए, सारे तरीके के विटामिन्स, मिनरल्स सब आ जाए इसमें। जी, राजीव जी, कीटो डाइट क्या है, इस बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। कीटो डाइट मीन्स कीटोजेनिक डाइट। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, क्विकली हम हमारा बॉडी को वेट रिड्यूस करने के चक्कर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड यूज़ करते हैं। कीटो डाइट मैं भी फॉलो करता हूँ, बट विथ प्रॉपर नॉलेज के साथ। बट लोग गलती क्या कर देते हैं कीटो डाइट में, यहाँ पे क्या होता है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट जो कंजम्पशन होता है, ओवरऑल जो भी आपका खाना रहता है उसमें से आपको 5% तक जो है कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो रहता है आपको प्रोटीन एंड फैट से लेते हैं, फैट परसेंटेज इसमें ज़्यादा रहता है। अब कीटो डाइट में होता क्या है, कीटो डाइट लेने के कारण मेन वेट लॉस होने का पीछे का रीज़न यही है कि हम ऐसे नॉर्मल टाइम पे जो भी खाना खाते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, अब क्या होता है 1 ग्राम ग्लूकोज जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी में जाके ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज बनते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज क्या करते हैं, 2 ग्राम वाटर को होल्ड करके रखते हैं। इसलिए आप जब भी कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन करोगे, आपका बॉडी में जो थोड़ा सा
दिख रहा है कि आप थोड़ा सा बल्कि दिख रहे हो, तो आपका जो वाटर होल्ड है आपका सेल्स के अंदर, बट अब जब सडनली आप अपना कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन कम कर देते हो, तब क्या हो जाता है, जो एक्सेस वाटर जो सेल्स के अंदर थे वो बाहर आ जाता है, और हम सोचते कि एक टाइम के लिए सोचते कि हमारा वेट एक झटका में कम हो गया, बट नहीं। पहला स्टेज में आपका जो भी एक्सेस वाटर जो है, फ्लूइड जो एक्सेस वाटर जो है आपका सेल्स में, वो कम हो जाता है जी। अब कीटो डाइट में क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है कि कीटो डाइट में हम एक्सेस जो है प्रोटीन एंड जो भी नॉन वेज प्रोटीन और फैट का तरफ जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट में भी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि नॉर्मल जो कार्ब्स ले लेते हैं, बट हम यहाँ पे वेजीज जो वेजिटेबल जो यूज़ करना चाहिए वो हम नहीं करते। तो इसलिए जो है कीटो डाइट के दौरान, कीटो डाइट अच्छा है बट उसको प्रॉपर तरीके से हमको यूज़ करना चाहिए। तो कीटो डाइट अगर लेते हैं तो कीटो डाइट में भी आपका जो बॉडी में जो है सेम क्या होता है, जब आपका बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो है कंजम्पशन कम हो जाएंगे, और थोड़ा देर पहले आपको बताया था जो हमारा ब्रेन है वो टोटली शुगर के ऊपर डिपेंड रहता है। आप जब बॉडी में ब्रेन में जब शुगर का जो परसेंटेज जब ब्लड स्ट्रीम में कम हो जाएंगे, तब आपका जो फैट सेल है वो फैट मेटाबॉलाइज होकर कीटोन बनते हैं। कीटोन जो है आपका थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी फ्यूल है। तब क्या करते हैं, ब्रेन जो है 2/3 जो है आपका कीटोन यूज़ करते हैं। तो ये कीटोन का एक फ़ायदा ये है कि कीटोन ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी करके लेके जा सकते हैं, जो भी डैमेज न्यूरल सेल्स है, न्यूरॉन्स है, उसको रिपेयर कर सकते हैं। सो कीटो डाइट कर सकते हैं, बट एक्सपर्ट के अंदर गाइडेंस के साथ ही कीजिए, अदरवाइज कीटो फ्लू हो सकता है, सेम वॉमिटिंग, नौशिया, बीपी लो हो सकता है। तो वो सब चीज़ ध्यान देना पड़ता है जी। जैसे कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जो कहा जाता है कि पानी पीना चाहिए, खासकर जो है पाचन संबंधी जो भी समस्या होती है, तो अगर किसी को वज़न कम करना है तो उन्हें कितनी मात्रा में एक दिन में पानी पीना चाहिए? बहुत जगह मैंने सुना भी है कि बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए वेट लॉस के लिए, बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में पानी पियेंगे। सो मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि हाइड्रेशन का मेन मतलब आपको एक्सेसिव पानी नहीं पीना। हाइड्रेशन का मेन जो कंसेप्ट है, जो मीनिंग है, वो है कि आपका बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये सब का मेंटेन करके रखना, दैट इज़ रियल हाइड्रेशन। अब होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते, खेल के आते या तो गर्मी में या तो वेट लॉस के चक्कर में बहुत ज़्यादा कंज्यूम, 1 गैलन 1 लीटर 2 लीटर भी पानी पी लेते। आप एक्सेस पानी पीने से क्या होता है, आपका सेल्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो इलेक्ट्रोलाइट जो सोडियम है वो क्या हो जाता है, फ्लैश आउट हो जाता है। फिर जाके आपको गंभीर बीमारी जो प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे हाइपोनेट्रीमिया, सेरिब्रल एडिमा, वाटर इंटॉक्सिकेशन, जिसके कारण ब्रेन सोइल भी हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है। इसलिए एक्सेस पानी नहीं पीना है। हमारे बॉडी को फ्लूइड का ज़रूरत होता है, जो फ्लूइड आपको कुछ वाटर भी लेना है, आपको वाटर भी कंज्यूम करना है, कम से कम 1-1.5 लीटर तक आप वाटर सारा दिन में कंज्यूम कर सकते हो। उसके साथ आप नारियल पानी पी सकते हो, फ्रूट जूस पी सकते हो। तो ये सब में जो अभी आपको मैंने बताया कि हमको इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना बॉडी में, सो ये आप कर सकते हो। कम से कम आपको अगर वेट लॉस करना है तो आपको इसके लिए बॉडी को हाइड्रेट रखना है। तो इसके लिए आपको जो वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस हो गया, जो कोकोनट वाटर हो गया, ये सब में इलेक्ट्रोलाइट मिल जाते हैं। जी। राजीव जी, शर्करा युक्त पेय पदार्थ यानी कि जो शुगरी ड्रिंक्स है वो उसे कोई पीता है और उसे मतलब कोई व्यक्ति को वज़न कम करना है, तो किस प्रकार का बाधा उत्पन्न हो सकता है वज़न कम करने में? जी देखिए, हम जब भी शुगर हमारा बॉडी में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर रहते हैं, बट हमारा बॉडी में जो है मेन जो शुगर जो यूज़ करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट से, वो होता है ग्लूकोज, जो हमारा मसल्स में ग्लाइकोजन एज ए ग्लाइकोजन स्टोर रहते हैं। बट दूसरा टाइप का भी शुगर रहता है, जो शुगर को जो है हमारा सेल्स जो है उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, वो होता है फ्रुक्टोज। अब जब भी हम ऐसे एडिड शुगर या तो ड्रिंक्स या तो अल्कोहल बहुत जन सेवन करते हैं, तो इसमें क्या रहता है, हाई अमाउंट ऑफ फ्रुक्टोज रहता है। अब ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, सेल्स में भी स्टोर नहीं हो पाता है, तो ये क्या हो जाता है, लीवर में जाके फैट में स्टोर हो जाता है, और आगे जाके फैटी लीवर भी हो सकता है, और आगे जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है इसका जो सेवन है इसको कम करना चाहिए। इसको जितना आप कम करेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है फैट लॉस में हेल्प मिलेंगे। जी। राजीव जी, मार्केट में ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट है जिसे वे दावा करते हैं कि उनका जो है अगर सेवन करने से वज़न कम होगा, तो ये कितना सहायता करता है वज़न कम करने में लोगों के? देखिए, सप्लीमेंट हम क्या करते हैं कि सप्लीमेंट, बहुत सारे सप्लीमेंट अगर ज़्यादा भी ले लेंगे, थोड़ा देर पहले चर्चा होगी, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा ले लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होता है। सो मैं मानता हूँ कि रियल सप्लीमेंट ऑफ फूड जो हमको
नेचर ने दिया है, जी। तो आपको सबसे पहले जो नेचर ने दिया आप उसको कंज्यूम कीजिए और जी। आपका हेल्थ का तरफ ध्यान दीजिए। आप अगर फिटनेस अच्छा सा आप अगर वर्कआउट करते हो जी। और अगर आप जो भी नेचर ने दिया उसको अगर आप खाते हो जी। तो फिर आपको जो है सप्लीमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जी। बट फिर भी कुछ कुछ लोग जो है ऐसा फास्ट फैट लॉस के चक्कर में जो है सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आप बिना एक्सपर्ट का सलाह लेते हुए आप ऐसा कोई भी चीज़ का सेवन मत कीजिए, क्योंकि इसको आपका जो एडवर्स इफेक्ट हो सकता है हेल्थ में। जी। राजीव जी, आजकल जो देखा गया है कि मोटापा तो सभी परेशान है मोटापा से, लेकिन जो मेन परेशानी है लोगों का कि जो पेट में उनका जो फैट जम जाता है, इसे कम करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, अभी मैंने बताया था आपको अगर फैट लॉस करना है जी। तो सबसे पहले जो आपको डेडिकेशन होना चाहिए। जी। सबसे पहला जो आपको साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको पहले आपको अपने आप को जो है मेंटली फिट कर लेना है। जी। क्योंकि कभी कभी होता है कि फैट लॉस करना है, एक दिन मोटिवेशन हो जाता है, दूसरे दिन क्या हो जाता है, 2 दिन करते, तीसरे दिन होता है कि हम और नहीं करना है। सो यहाँ पे हमको क्या करना है कि सबसे पहले आपको गोल सेट करना है। जी। कि गोल सेट करना है कि हमको एक माँ भी थोड़ा देर पहले बताया कि सबसे पहले अगर आपको मोटापा कम करना है तो आपको सबसे पहले अपना फिटनेस पे ध्यान देना है। जी। तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कीजिए। उसका साथ साथ जो इंटरमीडिएट फास्टिंग एक बेस्ट टेक्निक है, उसका साथ जो दूसरा जो चीज़ मैंने अभी बताया था कि खाना आप अगर 20 मिनट्स तक अगर खाते हो तो आपको कोई भी कोच का ज़रूरत नहीं है। आपका बॉडी जो है खुद ही कोच है, आपका बॉडी जो खुद ही डॉक्टर है। बट हम अगर टाइम से अगर सही तरीके से अगर खाएंगे, टाइम देंगे खाने के लिए, तो बॉडी को अपना पता हो जाता है कि मेरे को और कितना अमाउंट ऑफ खाना लेना है। तो इसके कारण आप एक्सेस खाना भी नहीं खा पाओगे और उसमें भी कंट्रोल आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है, आप अगर वॉकिंग करना है आपको, कम से कम आपको 30 मिनट्स के ऊपर पर डे वॉक करना है। जितना ज़्यादा आप वॉकिंग करोगे उतना ज़्यादा आपका जो है फैट जो है बर्न होने स्टार्ट होंगे। दूसरा जो चीज़ है, आपका स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना है। लेट नाइट आपको ज़्यादा जगना नहीं है, क्योंकि आप अगर लेट नाइट जग के अगर स्ट्रेस में रहते हो तो स्ट्रेस क्या करता है, आपका बॉडी में इंसुलिन जो इसको स्पाइक कर देता है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस को कंट्रोल रखना है। आपको कम से कम 7 से 8 घंटा नींद लेना है और इसके साथ साथ जो है आपको रात का जो खाना है कोशिश करना है कि 6 बजे से पहले आपको सूरज ढलने से पहले खा लेना है। इसका पीछे का यही रीज़न है, आयुर्वेद में भी है और सर्केडियम रिदम जो हमारे बॉडी के पैटर्न रहता है, साइकिल रहता है, सर्केडियम जो रिदम है उसके हिसाब से क्या होता है, जैसे जैसे रात होते रहता है वैसे वैसे हमारा डाइजेशन प्रोसेस जो है स्लो हो जाता है। तो ये भी एक चीज़। और दूसरा जो चीज़ है, आपको ज़्यादा मात्रा में जो है फाइबर कंजम्पशन करना है। अब फाइबर क्या होता है, आपका जो पेट में जो बाइल रहता है, बाइल क्या करता है, मेन हेल्प करता है आपका फैट को डिसॉल्व करने के लिए, और बाइल प्रोडक्शन में हेल्प करता है आपका गट में जो गट बैक्टीरिया है, और गट बैक्टीरिया जो है गट बैक्टीरिया के लिए चाहिए फाइबर। आप वो फाइबर जो है वेजिटेबल्स, तो उसको आप जितना कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा आपका बाइल प्रोडक्शन में हेल्प होंगे और आपका फैट लॉस में भी हेल्प होंगे। जी, और इससे जो है शरीर का जो एक्स्ट्रा वजन है वो कम होने में मदद मिलेगा। जी, तो राजीव जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई। आज का जो विषय तय हमारा फैट को कैसे कम करें और अपने शरीर को कैसे फिट रखें उचित व्यायाम और पोषण के साथ, और आपने ढेर सारी जानकारियाँ दी इस विषय से संबंधित, इसलिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। विषय से संबंधित ढेर सारी जानकारी आप तक पहुंची होंगी। इस कार्यक्रम से दीजिए अब हमें इजाज़त। नमस्कार।